वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन आवर लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। So in question number 7, it is given that ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well angle D। ठीक है, तो आपको ABCD दिया है, एक rhombus है। ठीक है, so let us draw a figure। Okay, let us draw a rough figure to show that ABCD is a rhombus। ठीक है, आप लोग स्केल से एक फेयर फिगर भी बना सकते हो विथ डायमेंशंस। ठीक है, तो मैंने अभी रफ फिगर बना लिया इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमारा ये रफ फिगर बन गया है। ठीक है, लेट अस टेक दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इज व्हाट? रोम्बस। हमें क्या शो करना है? ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एज वेल एज एंगल सी। तो ये हमारा ए सी हो गया। ए सी क्या कर रहा है? एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। और जो डी बी है, ठीक है, वो भी एंगल डी और बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, इट मीन्स इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये होता है बाइसेक्ट करना। ठीक है, तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। करेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए अ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, ठीक है, मतलब ये सेंटर में ओ है, तो अगर बी ए ओ एंड डी ए ओ को, ठीक है, अब अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ठीक है, तो हम इन दोनों एंगल को सेम प्रूव कर सकते थे। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल जाएंगे, इट मीन्स जो ए सी है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ओ डी ओ बी के इक्वल है और ये जो ए है ये ओ सी के इक्वल है। ठीक है, और सारे साइड्स तो इक्वल है ही, मतलब रोम्बस है तो बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, and we need to prove that AC bisects angle A and C and BD bisects angle B as well as D, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ टू प्रूफ। और टू प्रूफ में क्या लिखना है? यहाँ से AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BC bisects angle B as well as angle D। ये पूरा टू प्रूफ में लिख देना। इसके बाद हमारा प्रूफ चालू हो जाएगा, मतलब जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लेना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं बी ए ओ एंड डी ए ओ। ठीक है, सो इन ट्रायंगल बी ए ओ एंड डी ए ओ। ठीक है, बी ए ओ एंड डी ए ओ। ठीक है, इसमें हम साइड 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 का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए ओ कॉमन है, और डी ओ और ओ बी इक्वल है। ओके, सो बी ए इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस है। ठीक है, तो लिख सकते हो साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, है ना, इक्वल होते हैं। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, या सिर्फ साइड्स ऑफ रोम्बस लिख दो। उसके बाद ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, ये है कॉमन। ठीक है, उसके बाद थर्ड बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। ठीक है, बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। ठीक है ना, ये भी गिवन है ना, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो ये भी लिख दो गिवन। ठीक है, या फिर डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट, या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। दोनों से कोई भी रीजन लिख सकते हो, क्योंकि रोम्बस है तो रोम्बस की जो जो प्रॉपर्टी सारी गिवन में कंसीडर कर लेते हैं ना। एबीसीडी एक रोम्बस गिवन है, तो ये सारी चीजें है ना जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है, वो सब हम एज गिवन कंसीडर कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी साइड्स ऑफ रोम्बस की जगह गिवन लिख सकते थे आप। सो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल बीएओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएओ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो फ्रॉम हियर यू कैन से एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DAO। ठीक है, तो ये जो एंगल BAO है, दिस इज इक्वल टू DAO, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो बाय CPCT, बाय CPCT। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते थे बाय साइड साइड साइड
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड 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 रूल, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो प्रूफ हो गया। अगर इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, है ना, तो आप लिख लो सिमिलरली, है ना, बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल को लूँ अगर, ठीक है, बी सी ओ और डी सी ओ, तो यहाँ पे भी बी सी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, ओ सी इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इन दोनों ट्रायंगल्स में भी लग जाएगा। तो सिमिलरली हम लिख देते हैं ट्रायंगल बी सी ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी ओ, है ना, देयरफॉर एंगल बी सी ओ, therefore angle BCO will be equals to angle DCO, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। हमने लिखा कि सिमिलरली, जैसे इसको प्रूफ किया था ना, वैसे इसको भी प्रूफ किया जा सकता है ना, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के। तो जैसे ही आपको दिख गया कि BAO इज इक्वल टू DAO एंड BCO इज इक्वल टू DCO, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो AC है एंगल A और एंगल C को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, या फिर एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब BD की अगर मैं बात करूं तो BD में फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सेम ये जो प्रोसेस है सेम करना है, बस आपको ट्रायंगल चेंज कर देना है। तो किस तरीके से करना है मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है, उसको भी आप लोग भूल जाओ, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, हर चीज़ सेम होगी, बस यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो गिवन है, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, है ना, बाकी सब सेम रहेगा, हर चीज़ स्टेप एकदम सेम रहेंगे। देखो इसलिए पूरा मिटा नहीं रहा हूँ आपको, शो कराने के लिए कि हाँ जो स्टेप्स हैं वो एकदम सेम रहने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बी ए और डी ए ओ लिया था ना, बी ए ओ एंड डी ए ओ, है ना, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कराना था। अब यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करवाना है, तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेंगे, दैट इज ए बी ओ एंड सी बी ओ। सो इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ, ठीक है, ए बी ओ एंड सी बी ओ, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू सी बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी एंड ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं साइड्स ऑफ रोम्बस, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, कॉमन बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ओके, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, गिवन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप देख सकते हो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गए, मीन्स ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया है, और नहीं, ओके सही है, सी बी ओ, सी बी ओ, ओके, ट्रायंगल सी बी ओ, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी ओ एंड सी बी ओ। तो एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू सी बी ओ, है ना, सी की सी टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, देयरफॉर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ठीक है, दिस ए बी ओ, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो इससे ये तो पता चल गया कि जो बी डी है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बट सिमिलरली अब इन दोनों ट्रायंगल को भी लेकर के यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि these two angles are equal, therefore BD bisect both angle B and as well as angle D, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप इन दोनों ट्रायंगल को लिखो, सिमिलरली ट्रायंगल ADO is congruent to triangle CDO, ठीक है, therefore angle ADO is equal to angle CDO by CPCT, ठीक है, ये भी by SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपने देखा, इसको थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए ये सब मैं क्रॉस और ये सब टिक करता हूँ, है ना, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कि हम किस किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो नाउ यू कैन सी ए बी ओ इज इक्वल टू सी बी ओ, है ना, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड इन द सेम वे ए डी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ, मतलब एंगल डी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज
वेल एज एंगल डी। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ जो हमें प्रूफ करने की उस तरीके से प्रूफ हो जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 states that ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ठीक है, तो हमें दिया है ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल। तो ये हो गया आपका, हमने ड्रॉ कर लिया ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। लेट अस टेक ABCD, है ना, हमने रेक्टेंगल बना लिया। और इस रेक्टेंगल में क्या दिया हुआ है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C। तो जो ये डायगोनल है AC, ये क्या कर रहा है, A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। पहले तो ABCD को स्क्वायर शो करना है और फिर BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो BD को हम बाद बना लेते हैं, अभी देखते हैं इसको स्क्वायर दिखाने के लिए। देखो, ये स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में होता क्या है, ये दो साइड्स लेंथ मींस दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, है ना। और स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल हो जाते हैं और बाकी सेम है, 90 डिग्री का एंगल होता है, अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल, दोनों पैरेललोग्राम। मतलब अगर किसी भी रेक्टेंगल में दो एडजेसेंट साइड, मतलब ये दोनों साइड को मैं इक्वल कर दूं, है ना, ऐसे कर दूं, तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फिगर में क्या मॉडिफिकेशन करने से नया कौन सा फिगर बन जाता है। और वो तभी बनेगा जब आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो इट मींस किसी भी रेक्टेंगल में अगर दो एडजेसेंट साइड, है ना, अगल बगल के साइड्स इक्वल हो जाएं, तो सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है। मतलब ए बी सी डी के तो इक्वल है, तो अगर ए बी के इक्वल ए डी हो जाए, है ना, तो ए बी के भी इक्वल है, डी सी के भी इक्वल है, और सी बी के तो इक्वल है ही, मतलब सारे इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लिख सकते हैं, गिवन क्या है, गिवन एक चीज़ है कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, एक ये चीज़ गिवन है, एंड ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ये गिवन है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ये दोनों चीज़, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप टू प्रूफ में लिख सकते हो, टू प्रूफ करके ऐसे लिखना, फर्स्ट में ये लिखना ABCD स्क्वायर, और सेकंड में लिख लेना क्या, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है ना, ये टू प्रूफ करना है। हम यहाँ से फिर हमारा सोल्यूशन चालू होगा, तो हम टू प्रूफ वाला स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको लिखना है ना, मैं डायरेक्ट प्रूफ में आ जाता हूँ। तो प्रूफ में हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAC। ठीक है, BAC एंड DAC। तो BAC और DAC में यू कैन टेक एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, क्योंकि गिवन है BAC इज इक्वल टू DAC, ये क्या है, गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया ना AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C, तो उसी में गिवन है। और AC इज इक्वल टू AC कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, AC इज कॉमन, एंड अगेन एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, ये भी क्या है, क्वेश्चन में गिवन। तो आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल, एंगल ये साइड और ये एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल लग जाएगा इन दोनों ट्रायंगल में। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, बाय ASA रूल। ठीक है ना, एंगल साइड एंगल रूल लग गया यहाँ पे। तो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, दैट इज BA इज इक्वल टू DA। BA किसके इक्वल हो गया, DA, है ना। बट वी ऑलरेडी नो, हमें क्या पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, ये ऑलरेडी है।
है ना। देयरफॉर सारे साइड्स क्या हो जाएंगे इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, है ना। तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर इसी के बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर हो गया, इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी, ठीक है। तो हम अगर बी और डी को ज्वाइन कर दें इस तरीके से क्वेश्चंस में, तो आपको प्रूफ करना है जो बी डी है वो क्या बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। तो बी डी को शो करने के लिए कि बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में, ये मैं अभी रब कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपने कौन कौन से ट्रायंगल लेके करे थे, वैसे ये तो मुझे होमवर्क दे देना चाहिए, बिकॉज सेम चीज़ अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की है, ठीक है। कैसे, इन दोनों ट्रायंगल को लोगे, है ना, ए बी इसको ले लो ओ एंड सी बी ओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, है ना, बिकॉज अब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, है ना। और जैसे ही ये स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर के तो डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है, और बाइसेक्ट भी करता है। अगर डायगोनल नहीं भी पता, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर और इक्वल होते हैं, मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ए बी ओ एंड सी बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू सी बी ओ, है ना। इट मीन्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। फिर उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लोगे, तो आपका ये भी आ जाएगा कि जो आपको बी डी है इट बाइसेक्ट एंगल डी एज वेल, ओके। तो इस तरीके से इसमें आगे सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करना है हमें, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ बिकॉज अभी यहाँ स्पेस नहीं, ठीक है ना। हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी सी डी इज स्क्वायर। अब इसके बाद हमको प्रूफ करना है सेकंड, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ओके। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू सी बी, ओके, बी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। रीजन आपको सबको पता है, ए बी इज इक्वल्स टू सी बी क्या है, इट इज अ स्क्वायर, है ना, या आपने कर दिया प्रूव्ड अबव सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना। बी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ को क्या लिखोगे, कॉमन, यहाँ पे लिखोगे कॉमन, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे ए बी सी डी, अभी प्रूफ किया ना, इज अ स्क्वायर। तो ये क्यों लिखा है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। या फिर लिख सकते हो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, है ना, ए बी सी डी स्क्वायर की जगह लिख सकते हो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर लिख सकते हो, है ना, या फिर ये भी लिख सकते हो गिवन, ठीक है, या फिर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, अभी गिवन लिख देते हैं, चलो, ठीक है। तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ओ, ठीक है, ए बी ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी ओ। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ, ठीक है। और इसी तरीके से सी पी सी टी से हो जाएगा ये सी पी सी टी, और ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखे हैं इसमें लिख सकते हो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और इसी तरीके से आप सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। सो सिमिलरली ट्रायंगल ए डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ओ, ठीक है, बाय एस 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 रूल, ठीक है ना। चाहो अगर ये ऐसे बाय सिमिलर लिखना तो करके भी दिखा सकते हो। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू, मतलब ए डी इज इक्वल टू सी डी, डी ओ इज इक्वल टू डी ओ कॉमन एंड ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बाय एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए
करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल जाएंगे, दैट इज ए डी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ। सो एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, ठीक है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो जैसे ये दोनों इक्वल हुए है ना, दैट इज एंगल ए बी ओ, दिस एंगल इज इक्वल टू सी बी ओ एंड ए डी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ। तो आप देख सकते हो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, मीन्स जो आपका बी डी है वो इस पूरे एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और पूरे इस एंगल डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ना, ये थोड़ा सा इतना खराब टाइप का हो जाता है बिकॉज मैं डिजिटल पैड में बना रहा हूँ ना, तो क्लियरली बनाना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्केल का यूज़ करके ड्रॉ करिएगा सो दैट आपका डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे, है ना। आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो इक्विपमेंट्स को यूज़ करिए और इसको रफली नहीं, ऐसे स्ट्रेट डायग्राम यूज़ करिए। ठीक है, और ऐसे सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, है ना। ठीक, ठीक है, इस तरीके से दिखाइएगा। तो देयर फोर यू कैन राइट, सेकेंड भी प्रूव हो गया कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। मतलब ये जो डी पी है ना, ये दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू बी क्यू। आपको क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। तो ए पी डी सी क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल को, मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर प्रूफ करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी से हो जाएगा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट है। उसके बाद ए क्यू बी मतलब ये वाला ट्रायंगल, और सी पी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और इन दोनों को जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो ए क्यू और सी पी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू सी पी एंड सी क्यू इज इक्वल टू ए पी हुआ है ना, तो ये जो ए पी सी क्यू है ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, है ना, बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, है ना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने। तो ये जो पूरा 1 2 3 4 5 दिया है ये टू प्रूव हो गया, है ना। गिवन क्या है, गिवन दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये चीज़ गिवन है ना। तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू सी क्यू बी। तो नाउ फर्स्ट को हम प्रूफ करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए पी डी, ठीक है, यहाँ से लाइन कर देते हैं, ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। सो ए पी डी एंड सी क्यू बी, ए पी डी एंड सी क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम था तो बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। मतलब ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, और बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये गिवन है ना, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो इन दिस यू कैन राइट ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू सी बी एंड सेकेंड एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, ए डी पी इज इक्वल टू सी बी क्यू। ठीक है, देखो ए डी इज इक्वल टू सी बी तो गिवन है, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड मतलब ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, अब ये साइड सही है तो मीन्स ये वाला साइड सही है। तो डी पी दैट इज डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये क्या है, गिवन। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। ठीक है, तो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए इनके बाकी सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल जाएंगे, मतलब ये सारे एंगल, ठीक है, और बाकी साइड। तो देयरफॉर यू कैन राइट, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद देयरफॉर यू कैन राइट
ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ठीक है, रीजन बाय सी पी सी टी, ठीक है, यहाँ पे भी रीजन लिख देना बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये सेकंड भी प्रूव हो गया इसी के साथ, ठीक है। अब इस तरीके से थर्ड प्रूफ करना है, मतलब दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इसके लिए देख लेते हैं पहले, सॉल्व करने से पहले, कि क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो ए बी को डी सी के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, और ये जो एंगल है सी डी पी, दिस एंगल इज इक्वल टू ए बी क्यू के इक्वल है। अगेन ये देखो अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये ऐसे और ये जेड, जेड बन रहा है, मतलब दो ऐसे पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में से ट्रांसवर्सल गया है, ठीक है, सॉरी इस साइड को ट्रांसवर्सल गया है, नहीं ये ट्रांसवर्सल गया है। दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और अगेन डी पी साइड एंड यहाँ पे बी क्यू साइड, तो साइड एंगल साइड से अगेन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओके, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ए बी क्यू इज इक्वल टू सी डी पी, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये तो गिवन है, ठीक है। सो अगेन बाय एस एस कॉन्वेंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, यू कैन राइट ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ प्रूफ करने को, ठीक है ना, और ये था थर्ड, ये थर्ड हमने प्रूफ किया और ये फोर्थ प्रूफ कर दिया, बचा सिर्फ फाइव, दैट इज ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम हम इजिली डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट, है ना, हमने पहले प्रूफ कर दिया, दैट इज ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड, है ना, यहाँ लिख सकते हो, वी नो दैट, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, है ना, प्रूव्ड अर्लियर, रीजन लिखा तो लिख दो प्रूव्ड अर्लियर, अभी अभी प्रूव किया था कि जो ए पी है सी क्यू के इक्वल है और ए क्यू जो है सी पी के इक्वल है ना, देयर फोर यू कैन राइट कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना ना, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, पैरेललोग्राम लिखना है, ठीक है, पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ फिर जी आर ए एम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, रीजन लिखना हो तो लिख दो कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये थ्योरम थी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, दिया है ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी, मतलब ये जो ए पी है और ये जो सी क्यू है, ये बी डी पे क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं उस पर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, शो दैट ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी, ठीक है, ए पी बी इज इक्वल टू सी क्यू डी, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखो, एक तो ये एंगल हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, और ये जो पी है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि दिया है दैट ए पी इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इन बी सी, ठीक है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी डी गिवन है, देयरफॉर दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, मतलब इन दोनों ट्रायंगल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो एक राइट एंगल है दोनों में, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री
एंड दिस इज 90 डिग्री, और एक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो आप ध्यान से देखोगे तो एंगल एंगल साइड लग जाएगा, एंगल एंगल साइड, या फिर ए ऐसे भी लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये 90 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री, ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सेकंड ट्रायंगल में भी यही होगा कि अगर ये 30 डिग्री और 90 डिग्री है, तो जो थर्ड एंगल है वो 60 डिग्री ही होगा ना। मतलब अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल में है ना, दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो ही जाता है। इसको या तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा दो, या ए ऐसे लगा दो, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल टू सीक्यू आप लिख सकते हो बाय सीपीसीटी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या क्या है, गिवन दो चीजें हैं, एक है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा गिवन है आपको AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। AB परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। ये दो चीज ये गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD एंड ट्रायंगल CQD, APB एंड CQD, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यू कैन से एंगल ABP, दिस एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और दूसरा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी पी लिया था, अब इसके बाद बी पी ए ले लो, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू बी पी ए लिया, यहाँ पे हमने लिया था सी डी क्यू, अब ले लेंगे डी क्यू सी, तो एंगल डी क्यू सी, ठीक है ना। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ही ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे था ए बी पी, तो ए बी और फिर पी, तो यहाँ पे भी सी डी क्यू, अब लिया हमने बी पी ए, मतलब बी पी ए, यहाँ से लिया डी क्यू सी, ठीक है ना। ये है ईच 90 डिग्री, गिवन है क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद साइड ले लेंगे कौन सा, आप इसमें ले लोगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिखना हो तो लिख लो, है ना, अपोजिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है ना। एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल के हो गए कॉन्ग्रुएंट, और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, फर्स्ट प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया। और बाय सीपीसीटी हम इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एपी और सीक्यू, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब ये एपी और सीक्यू, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि एपी इज इक्वल टू सीक्यू रीजन बाय सीपी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया, ये हमारा सेकंड है, देयरफॉर हमारा आंसर आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। अभी आज लाइव क्लास नहीं है, बट जब भी हमारी लाइव क्लास होगी तब डाउट पूछ सकते हो, आप ग्रुप में बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा दूंगा, ओके। मतलब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है तो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन है, और क्या दिया है देखो, और भी चीजें दी हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई तो दिया था,
और ए बी पैरेलल टू डी भी दिया, मतलब ए बी डी के भी पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ए बी और डी के, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी एंड ए बी इज इक्वल टू डी, तो ए बी ई डी जो है वो पैरेललोग्राम तो हो गया। इसी तरीके से बी सी एफ ई में होगा, यहाँ पे दिया बी सी इज इक्वल टू एफ ई एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, है ना, ये दो चीज दी हुई है। मतलब जो आपका बी सी एफ ई है ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, नाउ वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू डी ई ई एफ एंड रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया गया है, फिगर में जैसे शो है। आपको शो क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी ई डी सीधे सीधे एक थ्योरम है जो हमारी, उससे पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी भी इसी तरीके से पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रॉपर्टी से, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है ना, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देयरफॉर ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है, मतलब थर्ड चीज प्रूव करनी है, ए डी पैरेलल टू सी एफ। मतलब ये जो ए डी है ये पैरेलल है सी एफ से और ए डी इक्वल है सी एफ की। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेंगे। हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, मतलब ये जो ए डी है बी से पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, उसके बाद बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। मतलब ये जो बी ई एफ सी है इसमें ये जो बी है अगेन सी एफ से पैरेलल है और इक्वल है। तो आप देख सकते हो ये जो ए डी और सी एफ है ये दोनों इस बी ई से पैरेलल है और इक्वल है ना। तो हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था ना, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल भी हो जाएंगी। एंड टू लाइन्स इक्वल टू द थर्ड लाइन आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये दोनों किसी तीसरे से दोनों इक्वल है ना, इस थर्ड से, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर देंगे कि ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये जो गिवन चीजें हैं चाहो तो लिख लेना सारा, जितना भी गिवन डेटा है वो क्वेश्चन में लिख लेना। गिवन दैट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, इन ट्रायंगल डी ए बी सी एंड डी एफ, या फिर डायरेक्ट लिख लेना सीधे ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। और इसके अलावा एंड क्या दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू ए एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ये चीज़ गिवन है आपको। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर आप डायरेक्टली आ सकते हो प्रूफ में। ठीक है, टू प्रूफ करके लिख लेना ये तीनों चीज़ें स्टेटमेंट, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ में आ जाते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल, किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, जिसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना, दैट इज ए बी ई डी। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू डी ई गिवन है एंड ए बी पैरेलल टू डी ई गिवन। ठीक है ना, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, पैरेलल है ना, इक्वल है ना। तो थ्योरम लग जाएगी, है ना। हमारी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब दो पेयर होते हैं ना अपोजिट साइड के, एक ए बी और डी ई पहला पेयर है, बी ई एंड ए डी दूसरा पेयर है। तो अगर ए बी और डी ई एक पेयर एक दूसरे से इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। So in quadrilateral AB is equals to DE and AB parallel to DE, therefore AB ED is a parallelogram. ठीक है, थ्योरम चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मीन्स इन अ quadrilateral, if in a quadrilateral one pair of opposite side is parallel and equal then it is a parallelogram। ठीक है ना, ये चाहो तो लिख सकते हो, वो थ्योरम आपको मिल जाएगी ना, आपके जो मैंने पढ़ाई थी उनमें से एक थ्योरम है, तो आप लिख सकते हो उसको। तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया है। ऐसे ही सेकंड प्रूफ करेंगे। तो सेकंड प्रूफ करने से पहले जैसे ही ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया तो यू कैन से ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, ये लिख सकते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, अगेन इन, हम दूसरा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, कौन सा, हम ले रहे हैं BEFC। BEFC में क्या दिया है, BC इज इक्वल्स टू EF गिवन है, एंड BC इज पैरेलल टू EF ये गिवन है। देयरफॉर अगेन सेम प्रॉपर्टी से आपका जो BEFC है ये क्या हो जाएगा, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC इज अ पैरेललोग्राम, मतलब जैसे ही ये वाला BEFC ये पैरेललोग्राम हो गया तो अगेन BE इज इक्वल्स टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF। तो BE ठीक है, BE is parallel to CF and BE is equals to CF। ये हो गया सेकंड। सो और दो हमारे प्रूफ भी हो गए, ठीक है। थर्ड प्रूफ करना है, थर्ड प्रूफ करने को हम फर्स्ट और सेकंड से ले सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हो ये जो BE है ये AD से भी पैरेलल है और CF से पैरेलल है। ये जो BE है ये AD से भी पैरेलल है, CF से पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था ऐसे कि if these two lines are parallel to the third line then these two lines are parallel to each other, ठीक है। two and more lines, if two and more lines are parallel to each other, if two and more lines are parallel to the third line then they both are parallel to each other, ठीक है ना। और इक्वल वाला भी रूल था, if two line segment are equal to the third line segment then the two line segments are equal to each other। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second you can say that AD is parallel to CF and AD is equal to CF, ठीक है। तो ये आपका थर्ड भी प्रूफ हो गया और ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा अच्छा, इसमें आगे और तीन है, मतलब यहाँ तक हमने प्रूफ कर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके आगे देखो थोड़ा सा और है। फोर्थ में क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो ACFD पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि हमने अभी भी प्रूफ किया है कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। तो आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, ठीक है ना। आपको क्या दिखाना है, AD, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में दिखाया ना, ये देखो AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, ठीक है। देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये हमारा फोर्थ हो गया। अब इसमें बोला AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन लिख दिया हमने, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके से लिखते हैं, डबल पैरेलल लाइंस और GM, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, ये मत समझना 11 ग्राम लिखा है मैंने, है ना। दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद सिक्स्थ प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो देखो ये बहुत सिंपल हो जाएगा बिकॉज हमने अभी प्रूफ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, AB इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू EF गिवन था, और अभी भी हमने प्रूफ किया कि AC इज इक्वल टू DF है, ठीक है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड, ठीक है ना, ये सिक्स्थ वाला स्टार्ट हो गया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। यू कैन से कि AB इज इक्वल टू DE, ये क्या है, गिवन, ठीक है, दिस इज गिवन, AB इज इक्वल टू DE। इसके बाद BC इज इक्वल टू EF, ये भी BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है, ठीक है। और ये अभी अभी हमने प्रूफ किया AC इज इक्वल टू DF।
और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, अभी अभी प्रूफ किया हमने, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, है ना, ये प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, अभी अभी प्रूफ किया। ठीक है, सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ रीजन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, या साइड 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 रूल लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये 11th क्वेश्चन के पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, दैट इज 12th। ठीक है, तो 12th में क्या बोला है, ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। ठीक है, और आपको शो करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, और जो ट्रायंगल है ए बी सी, मतलब ए बी सी ऐसे कंस्ट्रक्ट करके ड्रॉ करना पड़ेगा, ए बी सी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये आपको होमवर्क दे दूँ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप लोग मेहनत करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन और जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो मैं करा दूंगा। तो ये 12th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टफ भी है, इसलिए ये अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बिकॉज मैं जनरली आजकल आपको होमवर्क नहीं देता हूँ ना, सारे क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ। होमवर्क क्या होता है, सिर्फ कॉपी कंप्लीट करना। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो हमने क्या किया, ए बी को एक्सटेंड कर दिया और ये सी ई ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये दिया भी है हिंट में कि सी ई इज पैरेलल टू ए डी, है ना, तो ए ई पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी पैरेलल टू सी ई है, मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आपको पता है ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक चीज और दी है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना, और ये पैरेललोग्राम इसलिए ए डी इज इक्वल टू ई सी भी हो जाएगा, मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो आप अगर ट्रायंगल बी सी ई में देखोगे तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स, सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल, मतलब इसको सी बी ई लिख देते हैं, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। ठीक है, सी बी इज इक्वल टू सी ई बी, ये दोनों इक्वल है, और एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लीनियर पेयर लगा दूँ, लीनियर पेयर मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आई कैन राइट एंगल सी बी ए, या फिर इस एंगल को एंगल बी बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल दिया एंगल बी प्लस एंगल, इस एंगल को बोलेंगे सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। ठीक है, तो ये जो सी बी है किसके इक्वल है, सी ई बी के, और सी ई बी क्या था, ये जो सी ई बी है ये है एंगल ई। ठीक है, ये जो सी ई बी है ये एंगल ई है ना, तो सी बी इज इक्वल टू एंगल ई है, तो यहाँ पे सी बी ई की जगह मैं एंगल ई लिख सकता हूँ ना, तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई। तो देखो एंगल ई ई कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री अगेन, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो आप ले सकते हो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को फिर से इक्वल कर दोगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, और आपको अभी प्रूफ किया था आपने एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। फिर इसके बाद आप उन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर देना, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और ए बी कॉमन है, तो साइड एंगल साइड मतलब डी ए एंगल ए और ए बी, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, हालांकि मैंने करा दिया है,
बट मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग खुद से करिए। सो अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ तक अपना नोटबुक कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लाइव क्लास में या ग्रुप में पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।